मज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके बाल कांड, फर्स्ट कैंटो बाल कांड और चैप्टर 56। किंग विश्वामित्र डिसाइड्स टू बिकम अ ब्राह्मण। विश्वामित्र राजा अब ब्राह्मण बनने का निर्णय लेंगे इस एपिसोड के बाद। वशिष्ठ मुनि एक महान ब्राह्मण हुए और उनकी शक्ति को अ, का आकलन करने के पश्चात अ, जो है विश्वामित्र राजा, जो कि क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय, यानी कोई क्षत्रिय सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है, सबसे ज्यादा जितना शक्तिशाली हो सकता है उस प्रकार की शक्ति अर्जन कर चुके थे विश्वामित्र राजा। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड के जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सबका ज्ञान उनको मिल चुका था, सारे अस्त्र शस्त्र उनके पास थे। इसके बावजूद भी जब वो वशिष्ठ मुनि के द्वारा पराजित हो जाएंगे तब उनको आभास होगा कि ब्राह्मण की शक्ति ज्यादा होती है। तो वो फिर सोचेंगे कि अब मुझे ब्राह्मण बनना है। एनीवे, प्रसंग ये चल रहा था अभी कि विश्वामित्र राजा जब पराजित हो गए उनके सैनिक, तो वो चले जाते हैं, तपस्या करते हैं भगवान शिव से। सारे जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं देवताओं के द्वारा, हाँ, असुरों के द्वारा, दैत्यों के द्वारा जो यूज इस्तेमाल किए जाने वाले सारे शस्त्र उनको मिल जाते हैं और वो सब लेकर के अटैक कर देते हैं वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। जब अटैक करते हैं, आक्रमण कर देते हैं, तो वहां पे रहने वाले अनेकों जो ऋषि मुनि हैं वो सब उधर से पलायन कर जाते हैं, डर के मारे चले जाते हैं। तो वशिष्ठ मुनि ये सब देख करके कि ये तो धर्म विरुद्ध आचरण है, विश्वामित्र इतने महान राजा हैं और ये धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं। तो फिर क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के इस प्रकार से एड्रेस करते हैं कि आप क्षत्रिय नहीं हैं, यू आर अ क्षत्रिय इन नेम ओनली, आप क्षत्र बंधु हैं। तो देखिए यहाँ पे ये कितने सारे प्रमाण हैं कि वैदिक शास्त्र में, हमारे वैदिक सभ्यता में कभी भी केवल जन्म के आधार पर ही किसी को ब्राह्मण या क्षत्रिय नहीं स्वीकार किया गया, जब तक उसके गुण और कर्म दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पे हाँ, विश्वामित्र राजा एक महान क्षत्रिय के रूप में जाने गए, उनको स्वीकार किए थे वशिष्ठ मुनि और पूरे सब लोग। लेकिन और शक्ति अभी भी उनके पास है, क्षत्रियों की जैसी, महान क्षत्रियों की जैसी शक्ति है। लेकिन क्योंकि उनका गुण जो है वो विचलित हो गए। क्षत्रियों का गुण होता है कि वो धर्म के लिए अपने शक्ति का इस्तेमाल करें, ना कि ब्राह्मणों को परेशान करने के लिए। ब्राह्मणों के तो हमेशा वो शिष्य बन के रहते हैं। लेकिन जब ये क्षत्रियों का जो ये जो मूलभूत गुण है, ब्राह्मणों को समर्पण करके रहना, तो इसको खो बैठे जब विश्वामित्र राजा, तो इमीडिएटली वशिष्ठ मुनि उनको क्षत्रिय पद से विहीन कर देते हैं कि अब आप क्षत्रिय नहीं है, यू आर नॉट अ क्षत्रिय। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं क्षत्र बंधो। क्षत्रिय एड्रेस नहीं कर रहे हैं, क्षत्र बंधो के रूप में एड्रेस कर रहे हैं, ओ सन ऑफ अ क्षत्रिय। और या क्षत्र बंधो मतलब कि क्षत्रिय के रिलेटिव हैं, क्षत्रिय के आप पुत्र हो सकते हैं लेकिन आप क्षत्रिय नहीं।
क्षत्रबन्धो स्थितोऽस्मि एष यद्बलं तद्वै विदर्स्य नास्यामि यद्य ते दर्पं शस्त्रस्य तव गाधिजा। कि वशिष्ठ मुनि बोल रहे हैं कि अब आप बल दिखाओ हे गाधीपुत्र, आज मैं आपके गर्व को चकनाचूर कर दूंगा। आप साथ ही साथ में आपके जो शस्त्र हैं उसको भी नष्ट कर दूंगा मैं। प्राइड ऑफ योर वीपन्स। क्वचा ते क्षत्रिय बलम क्वच ब्रह्म बलम महत् पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम मम क्षत्रिय पांषण। हाँ, क्षत्रिय पांषण। हाँ, यहाँ पे पिछले श्लोक में वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र राजा को संबोधित किए क्षत्र बंधु के रूप में। बोले आप क्षत्रिय नहीं हो, यू आर जस्ट अ रिलेटिव ऑफ अ क्षत्रिय। क्षत्रिय के बस बंधु हैं आप। अब इस श्लोक में तो और निंदा कर रहे हैं। बोल रहे हैं क्षत्रिय पामषण, क्षत्रियों में कलंक, हे क्षत्रियों के कलंक, ऐसे एड्रेस कर रहे हैं। क्षत्रिय पामषण, यू डिसग्रेस ऑफ द क्षत्रियस। तो क्या बोल रहे हैं? यू डिसग्रेस ऑफ द क्षत्रियस, हे क्षत्रियों के कलंक। वेयर इज योर स्ट्रेंथ ऑफ अ क्षत्रिय एंड वेयर इज द ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ द ब्राह्मणस? लुक एट माई डिवाइन ब्राह्मणिकल स्ट्रेंथ। अब मैं आपको दिखाता हूँ ब्राह्मणों की शक्ति क्या होती है। बोल रहे हैं कि क्वच ते क्षत्रिय बलम, क्या आपकी क्षत्रियों की क्या शक्ति है आप प्रदर्शित करो। जितना बल है आप निकालो, लगाओ बल। और ब्रह्म बल महत, ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ ब्राह्मणस, ब्राह्मणों का जो बल है वो महत है, ज्यादा है। ये पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम, ब्राह्मण के दिव्य बल को आप तुम देखो। अभी तक वशिष्ठ मुनि कुछ कर नहीं रहे थे। हाँ, तो जनरली जो ब्राह्मण होते हैं स्वभाव से बड़े जो होते हैं कोमल होते हैं, मृदु होते हैं। तो हालांकि उनके पास बहुत शक्ति होती है, अपने शक्ति से के बल पे वो पूरे सारे सारे ब्रह्मांड के क्षत्रिय भी एक साथ क्यों ना आ जाए, सबको एक अकेला जो ब्राह्मण है, योग ब्राह्मण है अगर, तो वो अकेले उन सबको डिफीट कर सकता है, इतनी शक्ति रखता है ब्राह्मण। हाँ, लेकिन वशिष्ठ मुनि जो ब्राह्मण होते हैं, वास्तविक ब्राह्मण होते हैं, वो कभी क्रोध नहीं करते, हिंसा नहीं करते हैं, शक्ति होने पर भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो उचित नहीं है। हिंसा करने पे, क्रोध करने पे जो है वो ब्राह्मणिक का जो ब्राह्मणत्व है वो नष्ट हो जाएगा, फिर वो ब्राह्मण नहीं रह जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण का सबसे पहला गुण ही बताया गया, शमो दमो तितिक्षवा आर्जवम। ये शमो दमो, वो अपने वेग को, इंद्रियों को दमन करना होना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए उनको। क्रोध आया तो इमीडिएटली उसको दमन कर देना चाहिए, वेग को कंट्रोल कर लेना चाहिए। ये ब्राह्मण का गुण है। तो अगर कोई ब्राह्मण और क्षत्रिय जो होते हैं वो तो उससे निम्न स्तर में होते हैं। तो जो निम्न स्थिति में व्यक्ति होता है वो अगर कुछ उटपटांग कार्य करता है, क्रोधित करता है, तो उसके क्रोधित से, उसके उटपटांग कार्य करने से जो उच्च स्तर पे व्यक्ति है उसको क्रोधित नहीं होना चाहिए। तो ब्राह्मण इसलिए नहीं होते। तो विश्वामित्र राजा हालांकि धर्म विरुद्ध जा रहे थे, उन्होंने वशिष्ठ मुनि को प्रलोभन देने का प्रयास किया, फिर बलपूर्वक जो है उनकी गाय, कामधेनु गाय को लेने का भी प्रयास किए। लेकिन फिर भी वशिष्ठ मुनि क्रोध को प्रकट नहीं किए, अपनी ब्राह्मण की जो शक्ति है उसको इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे थे, नहीं किए थे। लेकिन अभी जो है एक्सट्रीम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। अब विश्वामित्र राजा जो है इतने इतनी शक्ति को प्राप्त करके आए, और जो है मासूम इनोसेंट जिनका कोई दोष नहीं है, ऐसे ऋषि मुनियों के ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, ब्राह्मणों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो ये वशिष्ठ मुनि को फिर सहन नहीं हुआ। इसलिए अब वशिष्ठ मुनि का क्रोध करना बिल्कुल जायज है। तो अब वशिष्ठ मुनि क्रोध करके उनको ललकार रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको अपने जो शक्ति है, ये तपस्या पे के बल पे जो आपने क्षत्रिय बल प्राप्त किया है, इसका आपको बहुत अहंकार हो गया है ना। अब आप देखो, मैं ब्रह्म बल दिखाता हूँ आपको। ब्राह्मण का शक्ति का आकलन आप करो। ब्राह्मण की शक्ति को यहाँ पे ब्रह्म बलम दिव्यम बोला गया है। कि ब्राह्मण की जो शक्ति होती है डिवाइन होती है। तो ब्राह्मण की शक्ति, ब्राह्मण और वैष्णवों की जो शक्ति होती है वो केवल मटेरियल भौतिक स्तर पे नहीं होती है, वो आध्यात्मिक स्तर पे जाती है। हाँ, इसीलिए उस शक्ति का इस्तेमाल ब्राह्मण और वैष्णव वास्तव में माया के साथ लड़ने के लिए करते हैं। इस संसार के ऐसे लोगों से लड़ने के लिए नहीं करते हैं जो ऑलरेडी माया के वशीभूत हैं, उनसे क्या लड़ना।
वो तो ऑलरेडी डेड है ना। हाँ, तो इसीलिए जो ब्राह्मण और वैष्णव होते हैं, स्वभाव से वो बड़े शांत होते हैं और मृदु होते हैं। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, तर्क वितर्क नहीं करते हैं, क्योंकि किससे लड़ाई झगड़ा करेंगे? जो व्यक्ति ऑलरेडी मरा हुआ उससे क्या लड़ाई करना? तो माया माया के बाकी जो क्रोध करता है, हिंसा करता है, तर्क वितर्क करता है, और जो जो है दोषारोपण करता है, तो वो तो ऑलरेडी माया के द्वारा पराजित है। तो उसके ऊपर मैं क्यों क्रोध करूं, मैं क्यों तर्क वितर्क करूं उसको मारने के लिए? वो तो ऑलरेडी मारा जा चुका है माया के द्वारा। इसलिए ब्राह्मण और वैष्णव जो होते हैं जनरली ये सब टॉलरेट कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। हाँ। और इसलिए अपनी जो शक्ति है, तपोबल है, ब्रह्म शक्ति है, उसका इस्तेमाल इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करने के लिए करते हैं, माया के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी शत्रु जो है मन है, इंद्रियां हैं और माया है, जो हमको आध्यात्मिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति है, ब्रह्म शक्ति या वैष्णव जो आध्यात्मिक शक्ति होती है, हमको अगर किसी से लड़ाई करना है, किसी के प्रति क्रोधित होना है, तो किसके प्रति होना चाहिए? माया के प्रति होना चाहिए। मन इंद्रियों के जो इंद्र तृप्ति की भावना है उसके प्रति क्रोधित होना चाहिए। अन्य व्यक्ति के प्रति क्रोधित होकर क्या फायदा? वो तो ऑलरेडी बेचारा मरा हुआ है, तो उसको और क्यों तकलीफ देना, क्यों उसके ऊपर क्रोध करना? जिसका मन ऑलरेडी जो है पराजित है, क्रोध के वशीभूत है जो, तो उसके ऊपर क्रोध करके क्या फायदा? हाँ। जब अलेक्जेंडर द ग्रेट, नो मोर ग्रेट, जो सिकंदर आया था, पूरे जो है पृथ्वी से, विश्व से जीतते जीतते आया भारतवर्ष में, तो यहाँ पे आकर के एक ब्राह्मण से हार गया सिकंदर। हाँ, एक ब्राह्मण भक्त बैठ के अपना भजन कर रहा था। तो सिकंदर निकला वहां से, बोला अरे मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है, क्रोधित हो गया। सैनिकों को भेजा, बोलो उसको, खुद गया। तो फाइनली वो सिकंदर बोला तुम मुझसे डरते नहीं हो? मेरे को खड़े होके एक सम्मान भी नहीं दिया, कुछ बोला भी नहीं। हाँ, तो डरना क्यों? भला कोई अपने दास के दास से डरता है? वो बोला है ब्राह्मण ऐसा। बोला दास का दास मतलब ये कि आप अभी क्रोध के दास हैं, और क्रोध को मैं दमन करके रखा हूँ, क्रोध मेरा दास है। बिल्कुल सत्य बात बोली। यही ऐसे ही स्थिति हुई थी दक्ष प्रजापति और भगवान शिव के केस में। दक्ष प्रजापति क्रोध करके खूब जो है अपमानित किया भगवान शिव को। लेकिन भगवान शिव आध्यात्मिक स्तर पे होने के कारण उनको बड़ा जरा भी बुरा नहीं लगा। क्यों बुरा लगे? क्योंकि वो समझ गए ये दक्ष प्रजापति अभी क्रोध के वशीभूत है। तो जो ऑलरेडी क्रोध के द्वारा जो तड़प रहा है, वशीभूत है, उसके द्वारा, क्रोध के द्वारा मारा जा रहा है, तो मैं क्यों इसके ऊपर मैं क्रोध क्यों करूं? क्यों मैं अपना शक्ति जो है इस्तेमाल करूं उसको मारने के लिए, जो ऑलरेडी अपने इंद्रियों के द्वारा मारा जा रहा है? फायदा नहीं ना। इसलिए भगवान शिव चुपचाप रहे, कुछ नहीं बोले। लेकिन जब बहुत ज्यादा एक दूसरे का अपमान, इंसल्ट ये सब करने लग गए दोनों के फॉलोअर्स, तब भगवान शिव बोले ये सभा अच्छी नहीं है, वहां से उठ के चुपचाप चले गए। तब भी कुछ क्रोध नहीं प्रकट किए। भगवान शिव ने क्रोध केवल तभी प्रकट किया था जब सती माता, जो कि निर्दोष थी, उनका कोई दोष नहीं है, और ये दक्ष प्रजापति के कारण उनको जो है शरीर छोड़ना पड़ा, तब भगवान शिव क्रोध किए थे मात्र। अदरवाइज, और वो क्रोध इसलिए जायज है पूरी तरीके से। वो क्रोध जो है तमोगुण का नहीं है फिर। तो इसलिए ये जो वैष्णव होते हैं या ब्राह्मण होते हैं, वैष्णव होते हैं, तो वो बड़े समझदार होते हैं। वो अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से तर्क वितर्क या क्रोध ये सब करना पसंद नहीं करते, लेकिन जब जरूरत पड़ती है रक्षा के लिए, वैदिक धर्म की रक्षा के लिए, सिद्धांत की रक्षा के लिए, तो वो शेर की तरह दहाड़ भी सकते हैं। हाँ, हमारे आचार्यों ने ये कार्य किया, शिला प्रभुपाद और उनके गुरु महाराज शिला भक्ति ठाकुर प्रभुपाद। हमारे ये दोनों आचार्य, महान आचार्य, ये लायन गुरु हैं, लायन गुरु। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जैसे सिंह गुरु हैं, लायन गुरु हैं। शेर की तरह दहाड़ते थे जब कोई सिद्धांत के विपरीत, विरुद्ध जो है प्रचार करता था। उसी तरह से प्रभुपाद भी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे, निर्विशेषवाद, शून्यवाद, भौतिकतावाद, मायावाद, ये सब का प्रचार करता था प्रभुपाद जी। शेर की तरह दहाड़ के शास्त्रों के अनुसार पूरी तरह से तर्क वितर्क करके, खंडन मंडन करके प्रमाणित करते थे कि कृष्ण की शुद्ध भक्ति एकमात्र सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत है। इसके अलावा बाकी सारे सिद्धांत या तो इनकम्प्लीट है, या तो पॉल्यूटेड है, या तो गलत है। ये प्रूव किया प्रभुपाद जी। हाँ। तो दैट इज द ड्यूटी ऑफ अ ब्राह्मण और अ वैष्णव। एक ब्राह्मण या वैष्णव का ये कर्तव्य है कि पर्सनली, व्यक्तिगत रूप में वो सबको सहन कर लेंगे,
बस सहन करने की भी जरूरत नहीं है, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उनको कोई आके निंदा करे, इंसल्ट करे, अपमानित करे, या मारपीट, मार भी देगा तो भी ब्राह्मण रिटेलिएट नहीं करेगा, वैष्णव रिटेलिएट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर भगवान कृष्ण की भक्ति के जो सिद्धांत हैं, या अन्य भक्तों को या भगवान को कोई निंदा करेगा, कष्ट पहुंचाएगा, या भक्ति के सिद्धांत के विपरीत कोई बात बोलेगा, तब जो है वैष्णव या ब्राह्मणों को सहन नहीं करना चाहिए, उनको शेर की तरह ललकारना चाहिए। और यहाँ पे वशिष्ठ मुनि उसी प्रकार से विश्वामित्र राजा को ललकार रहे हैं। तो ये घमंड नहीं है, ये वशिष्ठ मुनि का घमंड नहीं है, क्योंकि वो ऐसे धर्म के विरुद्ध कार्य करने वाले विश्वामित्र राजा को चेतावनी दे रहे हैं, बोल रहे हैं, चेतावनी नहीं, अब तो बोल रहे हैं डायरेक्ट, पश्य ब्रह्म बलम दिव्यम। अब आप देखो दिव्य ब्रह्म ब्राह्मण का बल क्या होता है, देखो। ममा, मेरे दिव्य ब्राह्मण के बल को अब आप देखो। क्षत्रिय पामषणा, बोल रहे हैं हे क्षत्रियो में कलंक, अब आप देखो। इस प्रकार से ललकार दिए वशिष्ठ मुनि। और ये बोलने के बाद, तस्यास्त्रं गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयम् उत्तमम् ब्रह्मदण्डेन तशान्तम् अग्निर्वेग इवाम्भसा। Just as the force of fire is quenched by water, the excellent and terrible Agneya weapon of the son of Gadhi was quenched by Vasishta's Brahminical staff. तो ये जो आग्नेय आग्नेय जो अस्त्र छोड़े थे, ये विश्वामित्र राजा आकर के, जिसके कारण पूरे आश्रम में हाहाकार मच गया था और इतना हीट हो गया था, जल के राख हो रहा था सब कुछ। तो वशिष्ठ मुनि केवल अपने ब्रह्म दंड से, ब्रह्म ब्राह्मण का एक डंडा लेकर के उसी से सब कुछ शांत कर दिए। हाँ, खत्म कर दिए, उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिए। और फिर उसके पश्चात, वारुणम चैव रौद्रम च ऐन्द्रम पाशुपतम तथा ऐ ऐशिकं चापि चिक्षेप कुपितो गाधिनंदन। Then the angry son of Gadhi threw the Varuna, Raudra, Aindra, Pashupata and Aishika weapons. फिर विश्वामित्र राजा क्रोधित होकर के जब उनका आग्नेय अस्त्र का खंडन कर दिए वशिष्ठ मुनि, तब क्रोधित होकर के वो वारुण, रौद्र, ऐन्द्र, पाशुपत और ऐशिक अस्त्र को जो है चलाते हैं, यहाँ छोड़ते हैं, अटैक करते हैं इन अस्त्रों से। और इन सभी अस्त्रों को भी फिर एक एक करके खंडन कर दें। मानवं मोहनं चैव गान्धर्वं स्वापनं तथा जृम्भणं मादनं चैव सन्तापं विलापने शोषणं दारणं चैव वज्रमस्त्रं सुदुर्जयम् ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च पैनकास्त्रं च दयितं शुष्कार्द्रे असनि उभे दण्डास्त्रम् अथ पैशाचं क्रौञ्चमस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च वायव्यं मथनं चैव अस्त्रं हयशिरस्तथा शक्तिदिव्यं शक्तिद्वयं च चिक्षेप कणकालं मुसलं तथा वैद्याधरं महास्त्रं च कालस्त्रम् अथ दारुणम् त्रिशूलम अस्त्रम घोरम च कापालम अथ कंकणम। तो अनेकों अनेकों ये सारे नाम दिए गए हैं। ये पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग देवताओं, दैत्यों, असुरों, राक्षसों के पास जो भी अस्त्र हुए हैं, सब प्राप्त कर लिए थे विश्वामित्र राजा, और इस सबको एक एक करके इस्तेमाल कर रहे हैं। जस्सी क्या क्या इस्तेमाल किए, ही होल्ड द मानव, मोहन, गांधर्व, स्वापन, जिभ्रम, जिभ्रन, मादन, संतापन, विलापन, शोषण, दारण अस्त्र, द वेरी इनविंसिबल वज्र थंडरबोल्ट, इंद्र का वज्र भी मिल गया था, वो भी छोड़ दिए। द ब्रह्मपाश, कालपाश, वरुणपाश, हाँ ये भी छोड़ दिए। भगवान शिव का जो बहुत ही फेवरेट वेपन, सबसे प्रिय अस्त्र भगवान शिव का पैणाक, उसको भी छोड़ दिए। दो अश्विनी कुमारों का जो है वेट एंड ड्राई लाइटनिंग्स, हाँ तो वो अस्त्र भी छोड़ दिए। हाँ, साथ ही साथ में दंड, पैसाच,
क्रौंच अस्त्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र, द वायव मथन एंड हयशीर्षा अस्त्र, दो शक्ति अस्त्र भी छोड़ दिए, और महान कांकाल मुशल एंड वैद्याधर अस्त्र भी छोड़ दिए, और बड़ा भयानक काल चक्र भी, काल अस्त्र को भी छोड़ दिए, और ड्रेडफुल, बहुत ही जो है भय उत्पन्न करने वाले त्रिशूल, कपाल एंड कंकड़ अस्त्र भी छोड़ दिए। जस्ट इमेजिन, सोचिए, विश्वामित्र राजा जो है वशिष्ठ मुनि के द्वारा जब इस प्रकार से ललकारे गए, तो एक एक करके सारे जितने भी अस्त्र प्राप्त किए थे सब छोड़ते जा रहे हैं। हाँ, और ये सबका एक एक अस्त्र का बहुत मीनिंग है, बहुत सारी चीजें, जैसे मोहन, मोहन अस्त्र जो होता है वो मोहित कर देता है। ये स्वापन अस्त्र जो होता है वो क्या कर देता है, नींद ला देता है। जृंभन अस्त्र जो होता है यौनी जम्हाई लेने लगेगा व्यक्ति। ये जृंभन अस्त्र छोड़ा गया था जब भगवान शिव और कृष्ण के बीच में युद्ध चल रहा था, बाणासुर के केस में। तो भगवान कृष्ण ये वाला अस्त्र छोड़े थे, तो भगवान शिव योनिंग करने लग गए थे जमाई लेने लग गए थे। तो फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करके फिर सारे असुरों को वध कर दिया भगवान। तो अलग अलग प्रकार के, सोचिए, हम तो कोई समझ भी नहीं सकता है कैसे कैसे अस्त्र होते हैं। मतलब ऐसा भी कोई अस्त्र होता है कि जिसको अगर छोड़ दो तो व्यक्ति सो जाएगा, और सो जाएगा फिर आप अटैक करके उसकी आर्मी खत्म कर दो। जस्ट इमेजिन, कितना एडवांस टेक्नोलॉजी है ना। हाँ, आज की टेक्नोलॉजी क्या है, बस वही बारूद बारूद बारूद। चाहे न्यूक्लियर वेपन हो, चाहे कोई भी वेपन हो, सब फायर, अग्नि के अस्त्र हैं बस, और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक एक प्रकार के अस्त्र हैं। जमरन, मादन, मादन मतलब लस्ट, यानी मादन अस्त्र छोड़ दिया तो काम वासना से बेचारा परेशान हो जाएगा, भाग जाएगा वहां से। और संतापन, संतापन अस्त्र मतलब इतना, उसको इतना पेन मिलेगा, दर्द मिलेगा कि वो वहां पे टिक ही नहीं पाएगा। विलापन, शोक होने लग जाएगा, शोक से। यानी विलापन अस्त्र अगर छोड़ा तो सामने वाला व्यक्ति उस विलापन अस्त्र के प्रभाव से क्या करेगा, वो शोक करने लग जाएगा, दुखी हो जाएगा बहुत। शोषण मतलब सूखा हो जाएगा। दारण मतलब फाड़ देगा। ऐसे ऐसे अस्त्र हैं सारे, एक एक अस्त्र जो है विश्वामित्र राजा छोड़ते जा रहे हैं। और इसके अलावा भी और भी अस्त्र हैं, वशिष्ठ मुनि के ऊपर छोड़ रहे हैं डायरेक्ट सब। ओके, तो हम लोग बाकी अन्य अब नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे। किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या, पूछ सकते हैं। हाँ, सिद्धेश यस बात कर हितेश। रहा हूँ। हाँ मैं ऑडिबल हूँ आपको? हाँ, यस गौरी। हाँ। मुझे पूछना था कि मैंने मंदिर में देखा था, एक अपना स्टेच्यू रहता है ना, एक्सप्लेनेशन के हाँ लिए उसमें लिखा था काली देवी है, उनके इशारे पे हम लोग जीवात्मा पपेट की तरह डांस कर रहे हैं। काली देवी हाँ, महामाया का रूप धरे हुए है, और यस यस। कृष्णा है वो गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं अपनी खुद की इच्छा से, मतलब स्वयं की इच्छा से। तो हम हाँ, लोग जीवात्मा को कृष्ण नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वो ओके, जेलस हाँ मैं फीलिंग समझ गया, आती समझ भक्त। गया आपका। आपका प्रश्न हाँ, पूछिए, डायरेक्ट प्रश्न क्या है। प्रश्न वही है कि हम लोग शक्ति को, शक्ति स्वरूप को वो हिसाब से प्रेयर्स ऑफर कर सकते हैं कि मुझे महामाया से योग माया में मेरे लिए मेरी नहीं, बुद्धि परिवर्तित कर दे, मतलब वैसे। नहीं, जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कृष्ण को प्रार्थना अर्पण करिए, क्योंकि कृष्ण हाँ। सुप्रीम कंट्रोलर हैं। जो अच्छा। दुर्गा है, शक्ति है, महामाया है, वो हाँ। जीवात्माओं को, बद्ध जीवात्माओं को कंट्रोल करती है, लेकिन वो दुर्गा देवी महामाया वो डायरेक्ट कृष्ण के कंट्रोल में है। तो अगर आप डायरेक्ट हाँ। कृष्ण को सेवा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो कृष्ण के आदेश से दुर्गा देवी आपको रिलीज कर देगी। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ। ओके, हरे ओके, कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है।